एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट एंटिटी की इंटेग्रिटी से रिलेटेड है जी, यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो एंटिटी के अंदर इंफॉर्मेशन सेव हो रही है इट मस्ट रिमेन सॉलिड, कंसिस्टेंट एंड मस्ट नॉट बी वायलेटेड। तो ये कैसे एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट का रूल ये है जी, सिंपली इसकी स्टेटमेंट अगर इफ यू पुट इट सिंपली टू वर्ड्स, कि जिस एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की के तौर पे नॉमिनेट किया है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कभी नल सेट नहीं करना। सो इससे पहले तो हमने सिर्फ ये कहा था कि उसके अंदर यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, बट देयर वाज सम रूम कि इट वेयर बिकॉज इट वाज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो हमने ये उसे कहा था कि भाई आप इसकी वैल्यू को यूनिक रखेंगे, एंड देन वी हैड नॉट टैकल्ड or mentioned anything about the null value, because null is the value that is used in database systems for a special reason। ये सिस्टम इंडिकेट करती है एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को। तो जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे नल की वैल्यू सेव हो जाती है। सो नाउ एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर कर रहा है कि आपके रिलेशन में प्राइमरी की के अंदर हमेशा टपल में कोई ना कोई वैल्यू होगी, एंड इट कैन नॉट बी कि वहाँ कोई वैल्यू सेव ना की जाए, कि कोई टपल ऐसा सेव कर दो जिसमें ये जो प्राइमरी की वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। और फिर आपने चूंकि उसको की एट्रीब्यूट बनाया हुआ है तो जब वो इंसर्ट होंगी वैल्यूज तो द सेकेंड थिंग दैट वुड अप्लाई देयर इज कि उसके अंदर एक्चुअल में यूनिक या डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आपके पास एंटिटी का इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आ जाता है। Since primary key value is used to identify individual tuples in a relation, having null values implies that we cannot identify some tuples uniquely। अब प्राइमरी की जनरली तो हमने कह दिया था दैट इज समथिंग कि हम कह रहे थे कि टपल्स के अंदर यूनिक वैल्यूज हों, लेकिन अगर आपने कह दिया कि दो तीन टपल्स में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, सो इसका मतलब ये भी आ जाता है कि एसेंशियली यू कैन नॉट identify a single tuple based on that specific attribute। तो जिसकी वजह से उस सारा जो आपकी पहले वाली लॉजिक थी वो भी वायलेट हो जाती है। सो इफ प्राइमरी की हैज सेवरल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्राइमरी की डिफाइंड है, तो फिर नल इज नॉट अलाउड इन फॉर ऑल ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स, के उन तमाम एट्रीब्यूट्स में कलेक्टिवली आप ये डिफाइन करेंगे कि नल की वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती। और ये की जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं और एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं इंडिविजुअली हर रिलेशन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं टू मेक श्योर कि डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट। ये हमारे पास ये एक एग्जांपल आ जाती है जिसमें आपके पास मल्टीपल रिलेशन है और हर रिलेशन के अंदर किसी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। इन और इसमें कुछ ऐसे भी रिलेशन है जहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कलेक्टिवली यूज करके नॉमिनेट किया गया है एज प्राइमरी की। एंड इट मस्ट बी नोटेड हेयर कि जब आप प्राइमरी की के तौर पे नॉमिनेट कर रहे हैं तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ डेटा you would apply entity integrity constraint here। although आप करंट फिगर के अंदर डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले में ये चीज़ शो नहीं कर सकते कि क्या एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है या नहीं, बट इट हैज़ टू एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट एसेंशियली अप्लाई किया गया है इन अ सेंस कि आपका प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। तो ये कंस्ट्रेंट अप्लाई किए बगैर एक्सपेक्ट करना कि डेटाबेस ऐसे ही परफॉर्म करे जैसा हम चाहते हैं, दैट इज़ नॉट अ रीजनेबल चॉइस।